पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए। देखिए, खेल समझिए में हम लगातार बिहार की हर पॉलिटिकल अपडेट आपको विश्लेषण सहित सबसे पहले देते हैं। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, खेल समझिए में आप तमाम दर्शकों का कमेंट और प्यार बहुत मिल रहा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपके कोई प्रश्न भी हो तो आप खेल समझिए में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए, अब ताजा हालात की अगर बात कर लें तो बिहार में सरकार तो बन गई है और बहुमत भी साबित हो गया है। अध्यक्ष भी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी, जो भारत लाइव प्रेडिक्ट बहुत पहले ही कर दिया था, वही नंदकिशोर यादव का नाम आपने देखा कि आया और वही नंदकिशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी बन गए हैं। सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन मुद्दा अभी भी है। जो फंसने वाली, जो संशय वाली बातें हैं वो अभी भी निकल कर आ रही हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार एक बहुत बड़ा पेंच अभी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। और उससे भी बड़ा अग्नि परीक्षा, उससे भी बड़ा पेंच, उससे भी बड़ा संशय की बात करें तो सीट शेयरिंग। यही वो सीट शेयरिंग है जिसके वजह से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की खटपट हुई। यही वो सीट शेयरिंग है जिसके वजह से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार टिक नहीं पाए और इसी सीट शेयरिंग के वजह से इंडिया गठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती है। अब सीट शेयरिंग का क्या होगा, बाबा कुछ तथ्य लेकर आए हैं, आपको बताएंगे कि बिहार में आखिर वो कौन सी चीजें हो रही हैं और होने वाली हैं। तो देखिए, आज का टाइटल जो है पहले हम लोग समझ लेते हैं। मोदी ने एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला कर लिया तैयार, नीतीश पर ब्रेक, कुशवाहा, मांझी, चिराग अप टू डेट। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझते हैं कि बाबा मोदी ने एनडीए के सीट बंटवारा में कौन सा फॉर्मूला तैयार कर लिया है। देखिए सर, आपने जितनी भी बातें कही है, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम जी। आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल। और ये स्थापित कर दिया है आप बिहार के 13 करोड़ लोगों ने, और इसके साथ साथ दुनिया भर में जो लोग हैं, कि पंचनामा और भारत लाइव के माध्यम से जो खबरें हम आप तक दे रहे हैं, उन खबरों में वास्तविकता है। आपकी ये सराहना हमें और ज़्यादा काम करने के लिए, और ज़्यादा शोध करने के लिए, और हमारे ऊपर जिम्मेवारियां और बड़ी हो गई हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन जिम्मेवारियों को निर्वहन करें। आज जो हम विषय लेकर के बैठे हैं, ये कोई आज का विषय नहीं है। आपको याद होगा कि सरकार बनने से ठीक पहले हमने फॉर्मूला दिया था। हमने एक फार्मूला पर बात की थी, संपादक नमन मिश्रा जी के साथ मेरी बातचीत हो रही थी। पूरे बिहार के कई जिलों में भ्रमण के बाद जब वो पटना आए थे तो मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उसके बाद कई नेताओं से मेरी बात हुई थी, कई दल के नेताओं से बात हुई थी, जो लोग एक दूसरे के विरोधी हैं उनसे भी बातचीत हुई थी। और इसका सबका निचोड़ निकाल करके हमने कहा था कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ जाते हैं तो क्या क्या स्थितियां बनेंगी, क्या बदलेगा। तो हमने तब भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के 17 सीट और अपनी 23 सीटें, इस पर कोई समझौता नहीं करेगी। नीतीश कुमार भी नहीं करेंगे, तो फिर ये मामला सलटेगा कैसे। तब भी हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस बार कोई भी झमेला, कोई भी विवाद या कोई भी उसके गठबंधन से बाहर हो जाए, ये नहीं चाहेगी। बिल्कुल, हर हाल में सबको समेट करके, सहेज करके भारतीय जनता पार्टी रखेगी, बाय हुक एंड क्रुक। ये बातें हम पहले से कहते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब पंचनामा में, विशेष पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ हम बातचीत कर रहे थे, आपने देखा होगा, कल ही देखा होगा, तो उस पंचनामा में बैठे थे हम, तो बहुत सारी बातें हमारे दरमियान हुई। उन्होंने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, उनके पास जो जानकारियां थी, उसके आधार पर उन्होंने तय कर दिया कि ये इसी के हैं, आप जाकर के पंचनामा में देख सकते हैं जी। लेकिन इन सारी बातों में थोड़ा सा उनसे मेरा अलग नजरिया है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने तो ये स्थापित कर दिया कि ये होना है फॉर्मूला, उनके फॉर्मूला से बस जरा सा हम दूर हैं। अच्छा। कारण यह है कि हम अपने पुराने फॉर्मूले पर अभी भी टिके हुए हैं। अच्छा, यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है जी। क्योंकि स्थितियां तब भी वही थी जो हम कह रहे थे जी। कि अगर नीतीश कुमार जाते हैं, जो लोग अभी एनडीए में हैं उनकी स्थिति क्या होगी। तीनों आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के जाने की जैसे सुगबुगाहट हुई,
वैसे ही तीनों पटना से लेकर दिल्ली तक आपस में बैठ करके मीटिंग करने लगे। और ये तीनों कौन थे ये आपको पता है। इसमें एक शख्स को बड़ी खुशी मिल रही थी और बाकी 3 जो है चिंतित थे जी। भारतीय जनता पार्टी ने इनकी मीटिंग के बाद इनकी चिंताएं दूर की और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि बिहार में जब सरकार शपथ ग्रहण कर रही थी उस समय से लेकर के और जब तक बहुमत साबित नहीं कर लिया, विधायकों को लेकर के सरकार शपथ ग्रहण कर तो ली, लेकिन बहुमत आएगा नहीं आएगा, जीतन राम मांझी क्या करेंगे। जीतन राम मांझी ने इस बीच में कई ऐसे बयान दिए जो कहीं ना कहीं भ्रम फैला रहे थे। ये सारे कहीं ना कहीं पावर गेम चल रहा था, पावर प्रैक्टिस हो रहा था। उस पावर प्रैक्टिस का नतीजा क्या निकला? तो नतीजा सिर्फ एक निकला कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो समझौता हुआ, उस समझौते में नीतीश कुमार ने जो उनके पास था वो सब रख लिया। अच्छा, याद है ना, आप ही ने खबर करवाया था। जी बाबा। और आप ही का वो रिसर्च भी था जी बाबा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के जो विभागों के बीच में बंटवारा हुए हैं उसमें क्रीम विभाग 10 विभागों का हमने चर्चा किया था। वो क्रीम विभाग जो है नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है, जबकि आरजेडी के साथ जब सरकार में वो थे तो वो क्रीम विभाग उधर दिए हुए थे। तो इन सारी बातों को लेकर के हमने तब भी कहा था, आज भी ये सारे समझौते भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं तो उसके पीछे कारण है कि 2024 के चुनाव में वो किसी भी तरह का गिच-गिच पिच-पिच खिटखिट नहीं चाहती है। बिल्कुल, वो नीतीश कुमार की तरह बार बार गठबंधन नहीं बदल सकती है जी। ऐसी स्थिति में आप सीट शेयरिंग के फार्मूले की बात अगर करें तो फार्मूला जो संपादक नमन मिश्रा जी ने दिया है उसी फार्मूले के आधार पर 17 और 23 का हमने फार्मूला दिया है जी। 17 सीटें नीतीश कुमार की हैं जो कि पहले उनको 2019 में मिला था, लेकिन इस 2019 के फार्मूले में जो 17-17-6 का फार्मूला तय हुआ था जिसमें 17 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, 17 में 17 जीती थी, स्ट्राइक रेट 100% था। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी भी 6 में से 6 सीटें जीती थी, 100% उसका भी स्ट्राइक रेट था। ये 23 सीटें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हैं। जब तक नहीं आए थे नीतीश कुमार तब तक वो 17 सीटें भी भाजपा के पास थी जो अपने साथी दलों को बांटने के लिए और अब खुद लड़ने के लिए कहा जा रहा था कि 30 सीट पर लड़ेगी, अपने साथियों में बीच में बांटेगी। अब परिस्थितियां बदली हैं, तो बदली हुई परिस्थिति में हमने जैसा कि कहा कि 23 सीटों में से कोई वो हिसाब किताब नहीं करेगी, बशर्ते कि उसे और 1-2 सीटें चाहिए। अच्छा, बिहार में और ज्यादा सीट चाहिए तो 40 सीटों में से आप इलास्टिक तो है नहीं किसे घिस लीजिए, 40 में से 40 ही सीट रहेगी तो निश्चित रूप से एडजस्टमेंट तो उसी में से करना होगा। 29 में भले बढ़ जाए ये सीटें, 29 के चुनाव में तो अभी तो उसमें बहुत समय है, उसमें परिसीमन भी होना है, बहुत सारी बातें होनी है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें से 23 सीट में से अभी हम बताए थे कि 1-2 सीटें उसे और चाहिए, तो 23 सीट में से इस बार 20 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। अच्छा, 19 या 20 तो बाकी बचता है 4 या 5 3 सीट जी। ये 4 और 3 सीट जो है चिराग पासवान को दिया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी अपने पास से देगी जी। दूसरा जो 17 सीटों का फार्मूला है उस फार्मूले को यदि आप गौर से देखें तो वो फार्मूला हम बताते हैं आपको, उससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके अगर बात करें नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने सब कुछ डाटा खाका तैयार कर लिया है, सब रेडी है, सिर्फ उसे पब्लिक डोमेन में रख देना है और अपने साथी दलों को लगभग उन्होंने बता दिया है। संपादक नमन मिश्रा जी ने एक बात और पंचनामा में कहा था कि हो सकता है कि कई दल के नेताओं को सिंबल नहीं प्राप्त हो तो उन्हें जो अभी स्थापित दल है जिनके पास सिंबल है उनके सिंबल पे चुनाव लड़ना पड़े, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की बात कर रहे थे। और बात तो उन्होंने यहां तक कहा कि ये जो पशुपति कुमार पारस हैं उनको भी जो सीट मिलेगी जी उस पर भी अपने सिंबल पर नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, या हो सकता है कि वो अपने सिंबल पर लड़ना भी चाहें तो वो उनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। बिल्कुल, जीतन राम मांझी अपने सिंबल पर लड़ेंगे ये पक्का है। अच्छा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जब बात आएगी तो या तो उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे जी, या फिर हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि अगर उन्हें सिंबल मिल गया होता तो अब तक उनका सिंबल मार्केट में आ गया रहता। बिल्कुल, लेकिन अब तक उनका सिंबल नहीं आया। अभी भी आशान्वित है कि उनका सिंबल आ जाएगा चुनाव तक, लेकिन संशय यहां बना हुआ है कि उन्हें चुनाव तो लड़ना है तो या तो उनको जेडीयू के सिंबल पर लड़ना है या बीजेपी के सिंबल में। ज्यादा उम्मीद तो जदयू ही है। अब तीनों एक साथ मीटिंग किए थे तो हो सकता है कि ये तीनों एक
कॉमन सिंबल बना लें। अच्छा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ये तीनों एक साथ आ गए हैं। पहले इससे पहले आपने देखा होगा 2019 से पहले एक साथ रहते थे उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, जी तीनों बिखर गए थे। जी, इस बार ये तीन एनडीए का हिस्सा है। मुकेश सहनी के भी आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मैं उसी के लिए बता रहा था कि एक आध सीटें इधर उधर हो सकती हैं। अब आइए 23 सीटों का तो हमने नटसेल बता दिया आपको। तो पशुपति कुमार पारस कहाँ गए? तो पशुपति कुमार पारस की जो बात है वो नीतीश कुमार के बहुत ही कहा जाए तो भरोसेमंद व्यक्ति जी जी, तो नीतीश के भरोसेमंद व्यक्ति है और नीतीश के आने से जश्न सबसे ज्यादा वही मना रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो उनको बुलाया भी था उन्हीं के पार्टी से। उनको अब भोज में हम आपके यहाँ जाएंगे जी, तो खाना का घर से लेके जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। खाना तो आप ही के यहाँ से खाएंगे। बिल्कुल खाएंगे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की 17 सीटों में से एक सीट जो है पशुपति कुमार पारस को मिल दे सकती दीजिए। है। मिल सकते नहीं, दे दीजिए। दे दीजिए, ठीक है। जो हमारे पास सूचनाएं हैं जिस पर हम लोग गहन मंथन के बाद जी जो बात कह रहे हैं उसमें एक सीट पशुपति कुमार पारस को चला गया, बाकी बचा 16 सीट। जी, 16 सीट में से एक सीट आप दे दीजिए जीतन राम मांझी को। 2 पर वो डिमांड कर रहे हैं लेकिन एक सीट पे मान जाएंगे। जी बात लगभग हो चुकी है। या हो सकता है कि आगे जो एमएलसी वाला सीटवा है जी उसमें कुछ मांडवाली हो। जी, इधर से- लोकसभा वो खुद लड़ना चाहेंगे। लोकसभा तो अपने बेटे को लड़ना ही चाहेंगे, जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपने लिए, अपनी बहू के लिए, अपने और परिवार के सदस्य बहुत सारे हैं, दामाद हैं, उन सब के लिए एमएलसी वगैरह फिर खोजेंगे। जी, अगर संतोष सुमन उधर निकल गए तो निकल गए, और नहीं तो फिर एमएलसी वाला ही पूरा पारिवारिक एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट हो जाएगा। जी। तो एक सीट उनको चाहिए। तो अब बच गया 15 सीट। जी, 15 सीट में एक सीट मुकेश सहनी के लिए। अच्छा, भाजपा अपने तरफ से थोड़े दे रही है। हाँ, भाजपा तो चिराग पासवान को एडजस्ट कर जी। लेगी। क्योंकि जब नीतीश कुमार एनडीए में जा रहे थे तो सबसे पहला सवाल था कि क्या चिराग पासवान सहज रहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत क्या अच्छा। चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक दूसरे को इस गठबंधन में रहने देंगे? जी अगर दोनों रहेंगे तो क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, ये सारी बातें कही जा रही है। बिल्कुल। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने वो चैप्टर ही अपने तरफ रख लिया जी। कि आपको अपने तरफ से सीट नहीं देना है, आप अपने 17 पर फोकस कीजिए और 17 में से इनको बांट दीजिए। और ये तो बाबा उस समय ही क्लियर हो गया था जब जेपी नड्डा खुद उनको लेकर अपने गाड़ी में बिल्कुल साथ आए थे बिल्कुल अपने बिल्कुल। चार्टर चिराग में। पासवान काफी नाराज भी थे, एग्रेशन में भी थे, जी। नीतीश कुमार के आने से असहज भी थे। बिल्कुल। लेकिन ये सारी बातें नरेंद्र मोदी भी समझ गए हैं कि इस बार कोई भी चूक जी, उनके लिए घातक हो सकती है, इसलिए वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और उसी का कारण है कि नीतीश कुमार एनडीए में है। तो नीतीश कुमार के पास कितनी सीटें बची? एक ले गए पशुपति कुमार पारस, एक ले गए जीतन राम मांझी, एक ले गए मुकेश सहनी। 14 बच गया। तो उनके पास बचता है 14 सीट। जी, अब 14 सीट में से बाकी जो बचता है उसमें से 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए। अच्छा, भाई लौकुश वाले हैं ना, जी तो मान लेते हैं कि ये बंटवारा हो रहा हो तो आप थोड़ा सा मंदिर में दान कर 3 दीजिए, सीट तो ज्यादा नहीं थोड़ा सा रहेगा। स्कूल में दान कर दीजिए, थोड़ा वाचनालय में दान कर दीजिए। जी। लेकिन गोतिया जब आपके पास आएगा तो वो तो आधे हिस्सा न मांगेगा। जी जी तो उनका 2014 में 3 सीट था, जी। उस सीट पर वो टिके हुए हैं। जी, सीट पर भी उंगली उन्होंने रख दिया है। 8 सीटों पे वो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से 2 सीट तो मान के चलिए कि एकदम मैंने पूरी तरह से उनका फिक्स हो गया जी। है। तीसरे सीट पर भी सीतामढ़ी में आपने देखा किस तरह से वो अभी कार्यक्रम कर रहे थे। सुपौल और काराकाट। सुपौल काराकाट तो फिक्स है। बिल्कुल। सुपौल काराकाट में आपको पता है बैद्यनाथ मेहता उधर पूरी तरह से तैयार है। माने बिगुल फीके तुरतुड़ी लेकर के रोज निकल जाते हैं लोगों से मिलने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हजारों की रोज भीड़ उनके साथ रहती है। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा की पूरी टीम काराकाट में बैठ करके आईटी सेल से लेकर के सब सेल बैठा हुआ है। जी। पकड़ो सेल, धरो सेल, सब सेल बैठा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। मनाओ सेल, जाति कार्ड बनाओ सेल, सब सेल बैठा हुआ है, जी। काम कर रहा है बहुत तेजी से। तो इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के पास अब बचती है कितनी? 12 सीटें। सीट। अब इन 12 सीटों में से भी एक आध सीट नीतीश कुमार को इधर उधर करना पड़ सकता है। अच्छा। क्योंकि जी विद्यापति चंद्रवंशी हैं, जी इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। जी एगो माली भी जी, फनफना रहे हैं, पृथ्वी माली। वो भी फनफना रहे जी। हैं। तो ये सारे लोग जो हैं कहीं ना कहीं एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग समझौते में 11 से 12 सीटें मिलेगी, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल। और ये बात हम आज इसलिए कह रहे हैं कि इसके पीछे का तर्क ये है, कारण ये है कि नीतीश कुमार
के साथ आने के बाद, बहुमत साबित करवाने के बाद, हम करवाना शब्द इसलिए कर रहे हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। नीतीश कुमार अगर अपने भरोसे होते तो बहुमत साबित नहीं कर पाते, ये भी बात मान के चलिए आप। तो नीतीश कुमार की सरकार का बहुमत साबित कराने के बाद नरेंद्र मोदी ने बिहार के जितने भी लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं उन सभी लोगों को, लगभग 570 लोगों को बुलाया है दिल्ली जी। अपने नए उप मुख्यमंत्री दोनों जी, एक मंत्री जी, प्रेम कुमार जी, और प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, इन सभी को लेकर के 570 से ज्यादा सदस्य हैं, उनको लेकर के वो दिल्ली पहुंचेंगे। 17-18 को वहां गहन मीटिंग है जिसमें संबोधन 3-4 लोगों का होना है, बाकी लोगों से राय लिया जाएगा, अपनी बातें रखेंगे, लेकिन मुख्य वक्ता में से उनमें नरेंद्र मोदी होंगे जो मंत्रणा भी करेंगे और वक्ता भी रहेंगे। जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी अपने संबोधन करेंगे और आगे 2024 के चुनाव की तैयारी की बात करेंगे। इसके अलावा और भी बात हम आपको बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। इसके बाद अमित शाह बैठेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, बाकी के लोग जो बिहार से जाएंगे वो अपना रखेंगे ही। लेकिन बिहार पर विशेष फोकस इसलिए है कि बिहार की 40 सीट अपने पक्ष में रखने के लिए जो रणनीति बनाई गई है, नीतीश कुमार जैसे लोगों को भी छटका छुटकी कर रहे थे उनको भी लाया गया। और बाबा इसमें एक इनपुट और भी है, मेरे पास भी है, फील्ड में जो जानकारी निकल कर रही है, कुछ विस्तारक जो बनाए गए हैं, लोकसभा विस्तारक, हर लोकसभा से एक विस्तारक भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए हैं, जिनका काम है पन्ना प्रमुख बनाना और बूथ अध्यक्ष बनाना। हाँ, तो उन लोगों को भी इस मीटिंग में हमारी खबर है कि उनको भी बुलाया जा रहा है। बता रहे हैं कि इसमें 570 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ये सभी सदस्य हैं। पन्ना प्रमुख वैसे ही लोगों को बनाया गया था, विस्तारक को ऐसे ही लोगों को बनाया गया था जो कहीं ना कहीं या तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी या फिर राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हों। तो इन लोगों को वहां बुलाने के पीछे का कारण 500 लोग कम थोड़े होते हैं। 570 लोग का मतलब 600 लोग के आसपास लोग जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बात होगी। पहला ये था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, नीतीश कुमार को इतनी सीटें दी जाएगी, एडजस्टमेंट कैसे होगा, इतनी सीटें मिलेगी तो हम कौन कौन सी सीट जीतने की स्थिति में हैं, किस सीट पर कैंडिडेट की क्या स्थिति है, ये सारा इनपुट लेकर के वहां बैठे हुए हैं लोग। पूरा फाइल हर लोकसभा का रहेगा जिसमें सारी फाइलों पर अध्ययन करने के बाद फाइनल डिसीजन होगा। तो एक तो ये हो गया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। दूसरा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो बिहार में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। जो लोग कूद फान करके इधर आए हैं उनके साथ क्या होगा, सबको सेटलमेंट करना है। जातीय समीकरण के आधार पर, जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए को मिला करके, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते, एनडीए को मिला करके 3 सीटें जो राज्यसभा की उनके खाते में गई थी, उन सीटों में से एक सवर्ण को भेजा है। चूंकि सवर्ण फोकस्ड हैं एनडीए के प्रति, नीतीश कुमार को भी तो उसका लाभ मिल जाए। और बाबा इसमें कहीं ना कहीं संजय झा को इसलिए शायद भेजा गया हो क्योंकि इस पूरे मांडवाली में संजय झा की भूमिका काफी अहम है। याद होगा कि एक इनाम के तौर पे इनको, आपको याद होगा कि संजय झा को सबसे पहले हम ही लोगों ने कहा था कि संजय झा जा सकते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले भारत लाइव ही बताया था कि संजय झा जो है, संजय झा का नाम हम लोग इसलिए भी किए थे कि जो केसी त्यागी और संजय झा, यही 2 हमारे फोकस थे। केसी त्यागी इसलिए कि वो पार्टी के सलाहकार है, नीतीश कुमार के सलाहिया में से है, और नीतीश कुमार ने मंच पर जिस तरह से उनको इंगित करके बताया था, उससे लग रहा था कि वो राज्यसभा के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगे। लेकिन संजय झा का जाने का मतलब है कि संजय झा को नीतीश कुमार अब दिल्ली में अपना आंख नाक कान बना करके बैठाना चाहते हैं। बिल्कुल शायद मंत्रिमंडल में बाबा जगह मिल सकता है क्या उनको? बिल्कुल, सरकार बनती है तो निश्चित रूप से मिलेगा, सरकार बनती है तो निश्चित रूप से मिलेगा। इसके अलावा भीम सिंह, जो कि आप भीम सिंह को जानते भी हैं, लेकिन इनका जो लॉटरी लगा वो लगा अति पिछड़ा होने के कारण। इसके अलावा धर्मशिला गुप्ता, अति पिछड़ा ये भी आती है। 36% अति पिछड़ा समाज को, और खास करके जो आप समझिएगा कि एक उस समाज के टिकट को काट करके दूसरे को भेजना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उसी समाज से आते हैं सुशील मोदी भी। बिल्कुल, तो सुशील मोदी के जगह पर धर्मशिला गुप्ता को भेजना ये भी दर्शाता है कि जो हम लगातार कहते आ रहे थे कि 33% महिलाओं की उपस्थिति धीरे धीरे करके पूरा की जा रही है 26 से पहले, 28 से पहले। तो इसके दिशा में भी हमने कई नाम आपको बताए थे। धर्मशिला
जी का भी नाम उसमें था। हमने कहा था कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, उनका भी नाम उसमें चल रहा है। हमने विनोद तावड़े का भी नाम बताया था। इससे पहले भी बिहार में जो प्रभारी रहे हैं उनको राज्यसभा भेजा गया है, तो उस आधार पर हमने उनका भी नाम लिया था। लेकिन महिलाओं में हमने ये बात सही मैंने पूरी तरह से दावे के साथ कहा था कि 2 सीट में से 1 महिला का जाना बिल्कुल तय। और बाबा ये फॉर्मूला एमएलसी वाले में भी क्या देखने को मिलेगा? एकदम बिल्कुल देखने को मिलेगा। आप पूरी तरह से समझिए, जातीय समीकरण और 33% महिला। हो सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी आपको 33% महिलाओं में से 33% नहीं तो 20 से 22% देखने को मिल सकता है। तो ये सारी समीकरण बैठा लिया गया है। और इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग ये भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को एक भी सीट नहीं आएगी। उन लोगों के खोपड़ी में, दिमाग में हो सकता है हम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घर में आग लगा करके और आपसे पानी मांगेगी? बिल्कुल नहीं। 40 सीटों पर जीतने का और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का ये सपना भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। उस सपने के तहत नीतीश कुमार आए हैं। तो क्या नीतीश कुमार एक भी सीट नहीं लाएंगे? कुछ लोग कह रहे हैं, जो बहुत बड़े कहा जा रहा है कि रणनीतिकार हैं, वो कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आएगा नीतीश कुमार को। अगर एक भी सीट आ गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ा ही गंभीर प्रण है। इस प्रण को थोड़ा सा देर के लिए रोक के रखिए, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने वाला है कि एक भी सीट नहीं लेकर के आ रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर उनका एक भी सीट नहीं आएगा, उसमें से 12 सीट जो है, 12 में से भी तो 50% 6 को तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लड़ रहे हैं उसमें। अच्छा, ये जब महागठबंधन में थे तो उसमें से 1 दर्जन के आसपास इनके सांसद जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में थे। वो भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ तय हो गया था कि उनको टिकट मिलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 40 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी भले सिंबल सर्वे में जो सीट और जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा उसी को मिलेगा, चाहे वो कैंडिडेट बोड़ा में लुका करके रखा गया हो। अच्छा। लेकिन जीतेगा वही जिसको भारतीय जनता पार्टी चुन करके लाएगी। सारा सर्वे हो चुका है, सारा खेल हो चुका है। अब कोई इधर से उधर हो ही जाए, अब धरती ही पलट जाए तो उसका कोई जवाब। अरे बाबा, इसमें एक चीज छूट गया बाबा, पिछले बार चर्चा में भी आपने किया था कि क्या मात्र 11 से 12 सीट पाकर ही नीतीश कुमार संतुष्ट हो जाएंगे? बाहर का क्या प्लानिंग है? बिहार के बाहर, देखिए बिहार के बाहर में नीतीश कुमार को कुछ सीटें दी जाएगी, इसकी भी चर्चा खूब है। जिससे केसी त्यागी को नहीं मिला, राज्यसभा नहीं मिला, तो केसी त्यागी बैठेंगे नहीं। अच्छा। केसी त्यागी के लिए व्यवस्था की जाएगी। अच्छा। आपको याद होगा कि बनारस में रैली था, फलाने जगह रैली था, फूलपुर का नाम ला रहा था। तो नीतीश कुमार उन लोगों को भी एडजस्ट करेंगे, फूलपुर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ जाएगा, हम जब ये बताएंगे आपको उम्मीदवारों के और आंकड़ों की बात, तो और ज्यादा चक्कर घिन्नी के तरह खोपड़ी आपका खुल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक और कुर्मी नेता जो है यूपी की, वो समाजवादी पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। तो बिल्कुल, चलिए तो देखिए आज का खेल समझिए में बाबा ने फिर से आपको समझा दिया है कि जो ये बातें बाबा ने पहले भी बताई थी। एक बात मैंने इसमें बीच में छोड़ दिया है कि 17-18 को जो मीटिंग होने वाली है उसमें मंत्रिमंडल विस्तार, पूरी लिस्ट फाइनल हो गई है। कौन कौन मंत्री बनेंगे, किसको क्या जिम्मेवारी दी जाएगी, ये सारा चीज आपको 18 तारीख को जब लौट करके लोग आएंगे, 19 तारीख को सदन शुरू होगा और 19 तारीख को संभावित है कि शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। बिल्कुल, ये खबरें, ये बातें भी हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जब तक ये बहुमत साबित नहीं होता है तब तक उन सारे मंत्रालयों को सीज करके रखा जाएगा। बहुत लोग इधर से उधर आए हैं, उन लोगों को भी तो ध्यान देना है, एडजस्ट करना है। चलिए तो देखिए फिर से बाबा ने एक और बड़ी अपडेट दे दी कि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है संभावित 19 तारीख को है। 19 तारीख को आपको वो चेहरे देखने को मिल जाएंगे जो तमाम कोटों से चुनकर आएंगे और मंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ साथ आपने देखा कि कल राज्यसभा के लिए भी नामांकन हुआ है। कई उम्मीदवार जो हैं, एनडीए के 3 उम्मीदवार और महागठबंधन से 3 लोग जो हैं वो नॉमिनेशन किए हैं। अंदर की खबरों की बात करें तो बाबा ने सभी अंदर की खबरों को आपको बताया और सीट शेयरिंग जो बड़ा मामला अभी पेच फंसा हुआ है, कब तक सेटल हो जाएगा, किसको क्या मिलने की संभावना है, यह तक बाबा ने आपको बता दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।